23 जून 1985 सुबह का समय अटलांटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था एक बोइंग 747 और कुछ ही सेकंड में आसमान में गिरी 329 जिंदगियां और एक रहस्य जो दशकों तक सुलझा नहीं। यह है एयर इंडिया फ्लाइट 82 जिसे कनिष्क के नाम से जाना जाता था। कनाडा से भारत की ओर जाने वाली यह फ्लाइट उस सुबह मॉन्ट्रियल से उड़ी, टोरंटो होते हुए लंदन और फिर दिल्ली पहुंचने वाली थी, लेकिन आयरलैंड के तट से 190 किलोमीटर पहले ही यह आसमान में फट गई। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक आतंकी हमला था और ये कहानी उस सबसे बड़े हवाई हमले की जो 9/11 से पहले दुनिया ने देखा। फ्लाइट 182 बोइंग 747 नाम कनिष्क। 23 जून की सुबह यात्री खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। कई लोग छुट्टियों के लिए, कई अपने परिवार से मिलने और कुछ हमेशा के लिए घर लौट रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि विमान में पहले से ही मौत का सामान रखा जा चुका है। इस हमले की जड़ें भारत से 11,000 किलोमीटर दूर कनाडा में थी। 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन ने उग्र रूप लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख उग्रवादियों में भारत सरकार के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। इनमें से कई कनाडा में रह रहे थे और वहीं बैठकर उन्होंने एक ऐसी साजिश रची जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान ले ली। मुख्य मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार, बब्बर खालसा का नेता। उसके साथ था इंद्रजीत सिंह रेयात, बम बनाने का जिम्मेदार। प्लान था 2 विमानों को उड़ाना, एयर इंडिया फ्लाइट 82 और एक दूसरी फ्लाइट जो जापान जा रही थी। बम टाइमर के साथ बनाए गए थे जो फ्लाइट के बीच में फटे। वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध सूटकेस को मॉन्ट्रियल होते हुए लंदन जाने वाली फ्लाइट 182 में लोड किया गया था। सूटकेस के अंदर था आरडेक्स से भरा एक बम। न किसी ने चेक किया, न एक्सरे हुआ। सुरक्षा की लापरवाही इतनी बड़ी थी, बम आसानी से विमान के अंदर पहुंच गया। सुबह 8:15 के करीब आयरलैंड के पास टाइमर ने काम किया और 31,000 फीट पर एक भयानक धमाका हुआ। कनाडा और आयरलैंड के तटरक्षक दल ने सैकड़ों लाशें और मलबा निकाला। दृश्य इतने भयावह थे कि पहचानना मुश्किल था। कई परिवार एक साथ खत्म हो गए। कुल 329 लोगों की मौत हुई, कोई भी जीवित नहीं बचा। जांच ने जल्दी ही उग्रवादी संगठन बब्बर खालसा पर शक जताया। इंद्रजीत सिंह रेयात को बम बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन कनाडा की कानूनी कमजोरियां और सबूतों की कमी की वजह से बाकी आरोपी बरी हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई हमला और सिर्फ एक आदमी को सजा। आज भी पीड़ितों के परिवार जवाब चाहते हैं। कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या इस हादसे में और लोग शामिल थे? क्या सुरक्षा एजेंसियां इसे रोक सकती थी? कनाडा सरकार ने बाद में माफी मांगी, लेकिन समय और न्याय दोनों हाथ से निकल चुके थे। एयर इंडिया फ्लाइट 82 कनिष्क सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, वह 329 सपनों की उड़ान थी जो कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचे। इतिहास ने इसे एक आंकड़े की तरह दर्ज कर दिया, लेकिन हर आंकड़े के पीछे चेहरा, एक कहानी और एक अधूरा सफर था। शायद यह कहानी हमें याद दिलाती है आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और मासूमों का खून कभी नहीं सूखता।